प्रश्न ये है कि जीवन कैसे सुखमय हो जाए। प्रश्न ये है कि हम सुख चाहते हैं फिर दुख क्यों आ जाता है। प्रश्न ये है कि हम सफलता की उम्मीद करते हैं फिर विफलता हाथ क्यों लगती है। प्रश्न ये है, और सभी का है, सभी के दिमाग में है, कि मैं तो सबको प्रेम करता हूं, मुझे लोग घृणा क्यों करते हैं। मैं प्रेम चाहता हूं तो मुझे घृणा मिलती है। अगर इन सारे प्रश्नों के उत्तर तलाशने के प्रयास किए जाएं और बहुत गहनता से विचार किया जाए तो दो बातें समझ में आती हैं। जो भी सुख है, दुख है या हम हैं, इनके मूल में मैं है, मैं हूं और यह प्रकृति है। इन्हीं दोनों के बीच में सामंजस्य या संघर्ष, ये दो स्थितियां निर्मित होती हैं। अगर हम गौर से देखें तो प्रकृति क्या करने का प्रयास कर रही है। प्रकृति के जो भी क्रियाकलाप हैं, प्रकृति के जो भी फोर्सेज हैं, वो असल में क्या कर रहे हैं। वो बहुत गहरे से सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो एक संतुलन निर्मित करने का प्रयास करते हैं। प्रकृति साम्यावस्था में है, मानव उसमें असंतुलन निर्मित करता है या उसके अपने ही बल असंतुलन निर्मित करते हैं और दूसरे बल उसको संतुलित करने के प्रयत्न में लग जाते हैं। अगर आप सुख की आकांक्षा करते हैं तो आप प्रकृति में एक छोटा सा बीज बोते हैं कि हमको सुख चाहिए। प्रकृति आपके द्वारा जो सुख अर्जित करने का प्रयास किया जा रहा है उसके विपरीत उसको संतुलित रखने के लिए प्रकृति भी एक बीज बोती है कि कोई सुख मांग रहा है, दुख निर्मित किया जाए। तो जितनी मात्रा में आप सुख मांगते हैं उतनी मात्रा में दुख निर्मित कर दिया जाता है। यही प्रकृति का नियम है, यही प्रकृति की व्यवस्था है। वो आपको हो सकता दिखाई न देता हो सकता है कई बार आपको लगता हो कि नहीं हमारे जीवन तो सुख ही सुख है, तो वो आपकी दृष्टि का समस्या है, आप सही से देख नहीं पा रहे हैं। कहीं पे सुख है तो कहीं पे दुख है, दोनों मिलकर साम्यावस्था निर्मित करते हैं। प्रकृति हमेशा संतुलन बनाए रखती है, एकदम स्टैंडर्ड रूल है नेचर का। आप आशा करेंगे निराशा भी होगी, आप सफलता की उम्मीद करेंगे विफलता भी होगी, आप प्रेम की उम्मीद करेंगे आपको घृणा भी मिलेगी। और इन सब के पीछे सिर्फ एक फिलॉसफी काम करती है, वो है फिलॉसफी ऑफ नेचुरल बैलेंस, प्राकृतिक संतुलन का दर्शन। तो समाधान क्या है। समाधान ये है कि हम इस तरह के व्यवस्था में ना पड़कर प्रकृति में किसी भी तरह का असंतुलन निर्मित ना करके हम एक ऐसी अवस्था को निर्मित करने का प्रयत्न करें जो हमारे अंदर से निर्मित होती है, जिसे हम ब्लिसफुलनेस कह सकते हैं, जिसे हम आनंदमयी अवस्था कह सकते हैं, आनंद कह सकते हैं। और वही अवस्था जो है वो आपको खुश करेगी और आपको दुख भी नहीं होगा, क्योंकि आनंद ही है जिसका विपरीत नहीं निर्मित किया प्रकृति ने। आनंद शब्द का विलोम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आनंद की अवस्था का विपरीत निर्मित ही नहीं किया प्रकृति ने। क्यों? क्योंकि आनंद की अवस्था में प्रकृति से आप कुछ लेते ही नहीं है, और अगर आप प्रकृति से कुछ लेंगे तो प्रकृति वो आपसे कुछ ना कुछ लेगी। बहुत सिंपल सा रूल है, आप कुछ लेंगे वो कुछ लेगी, वो आप उससे सुख लेंगे वो आपसे सुख छीनेगी, और आपसे वो सुख छीनती उसी अवस्था का नाम आपने दुख रख रखा है। दुख असल में क्या है? सुख ना होने की अवस्था। और अगर हम सुख में ना जाएं, मध्य में बने रहें, न दुख में अपने आप नहीं जाएंगे। तो आनंद की तलाश में रहिए, जीवन को आनंदमयी बनाइए, ब्लिसफुलनेस में जाइए, और वो आपके अंदर से आएगा। उसके लिए प्रकृति का शोषण करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना जो भी प्रकृति का शोषण करेगा प्रकृति रिएक्ट करेगी उसके अगेंस्ट। सुख निकालोगे दुख अपने आप से दे देगी। वो आपने एसी बनाया, वो एक तरफ ठंडा करता है दूसरी तरफ गर्म करता है। एसी बनाने वाला आप मानते होंगे कि महान था, वैज्ञानिक था, लेकिन मुझे लगता है कि एसी बनाने वाला व्यक्ति घोर बेईमान था, घोर स्वार्थी था। उसको ये समझ में ही नहीं आया कि एक तरफ जो मशीन ठंडी कर रही है दूसरी तरफ जो गर्म कर रही है वो कैसे संतुलन बना रही है, वो कैसे अच्छी हो सकती है। वो जो गर्मी निकाल रही है वो तो कहीं ना कहीं जाएगी ना। जब एक एसी था तो चल गया, 2 एसी हुआ चल गया, 10 एसी हुआ चल गया, 100 एसी, 1000 एसी, लाख एसी तक प्रकृति ने अपने आप को संतुलित करने का ऐसा प्रयत्न किया जिसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ा। लेकिन अब जब इतने एसी हो गए हैं तो आप देख रहे हैं कि प्रकृति कैसे अपने आप को संतुलित कर रही है, और प्रकृति द्वारा जो संतुलन निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है इससे आपको क्या समस्या हो रही है।
तो आप एसी का सुख ले रहे हैं, प्रकृति को शोषित कर रहे हैं। प्रकृति अपने आप को संतुलित करने के लिए एसी चलाने के कारण से उत्पन्न दुख आपको दे रही है, एनवायरमेंटल लॉस कर रही है। तो कहीं भी अगर आपने अपने लिए प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, प्रकृति रिएक्ट जरूर करेगी। इसलिए एक ऐसी अवस्था की तलाश में हमेशा रहें जो आपके अंतस से आती है, जो अंतस की यात्रा से आती है, जो आपको ब्लिसफुलनेस देती है, जो आपको आनंदमयी स्थिति देती है।